तो देश में लगातार बढ़ते घोस्ट एयरपोर्ट्स यानी ऐसे हवाई अड्डे जहां आज तक कोई उड़ान शुरू ही नहीं हुई, सरकार के लिए अब ये चिंता का विषय बन गए हैं। अब केंद्र सरकार ने स्थिति को सुधारने के लिए एयरलाइंस के साथ बैठक की है और उन्होंने ऐसे एयरपोर्ट से उड़ान शुरू करने के निर्देश दिए हैं। क्या है ये पूरा मामला, बता रहे हैं रोहन सिंह। जी, देश में ऐसे कई सारे एयरपोर्ट्स हैं जहां या तो उड़ानें नहीं भरी जा रही हैं या जहां पर पैसेंजर नहीं है। करीब 1 दर्जन ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जहां पे पिछले 1 साल में एक भी पैसेंजर ने उड़ान नहीं भरी है। आमतौर पे ऐसे एयरपोर्ट्स को गोस्ट एयरपोर्ट्स कहा जाता है। इसके अलावा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के आंकड़ों की ही माने तो करीब 22 ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जो नॉन ऑपरेशनल की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि जहां किसी ना किसी कारण से उड़ान अगर शुरू भी हुई तो वो बंद हो गई या फिर उड़ान कभी शुरू ही नहीं हुई। कुल मिला के जो एक्सपर्ट्स की अगर माने तो करीब 30 से ज़्यादा एयरपोर्ट्स ऐसे हैं जो या तो गोस्ट की कैटेगरी में आते हैं या फिर नॉन ऑपरेशनल की कैटेगरी में आते हैं और जहां से उड़ानों की जो शुरुआत है वो नहीं हो पा रही है। कुछ नाम अगर मैं बताना चाहूँ तो रक्सौल, मुजफ्फरपुर, दीसा, वेल्लोर, वारंगल, या फिर उत्तर प्रदेश में देखें तो चित्रकूट, कुशीनगर, आजमगढ़, मुरादाबाद, ऐसे कई सारे एयरपोर्ट्स हैं जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है लेकिन उड़ानें नहीं हैं। लेकिन अब सरकार ने, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने इसको रिवाइव करने के लिए एक योजना बनाई है। पिछले सप्ताह एक बैठक हुई, तमाम जो एयरलाइंस के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्हें बुलाया गया, साथ ही एयरपोर्ट्स के रिप्रेजेंटेटिव शामिल थे। उनसे कहा गया कि वो इन एयरपोर्ट्स से उड़ान शुरू करने की व्यवस्था करें और सरकार उसके लिए उनकी पूरी मदद करेगी। अब फिलहाल सरकार जो है उड़ान के अगले चरण की जो है ड्राफ्टिंग कर रही है और इस बात की संभावना है कि वहाँ एक वायबिलिटी गैप फंडिंग जैसी व्यवस्था इन एयरपोर्ट्स के लिए की जाएगी। लेकिन तब तक जो एयरलाइंस है उनसे सपोर्ट मांगा गया है इस तरह के एयरपोर्ट्स को रिवाइव करने के लिए।